मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो भाई बहनों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हमारे साथ में जुड़िए। मेरे प्रियो, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय का 14 वचन। यह वचन इस प्रकार है, यदि तुम मेरे नाम से मुझसे जो कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। आमीन। यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, आप जो भी आज परमेश्वर से, यीशु से मांगेंगे, परमेश्वर पिता से मांगेंगे, वह तुम्हारे लिए अवश्य पूरा करेगा। आमीन। आइए हम वचन के द्वारा हम आपसे बात करते हैं। कहा कि आपको न केवल पृथ्वी की आशीष देगा बल्कि आपको स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको केवल पृथ्वी की आशीष नहीं देगा, परंतु वह आपको पृथ्वी की आशीष और स्वर्गीय आशीषों से तृप्त करेगा। और आप एक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आप एक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और वह आपको ऊपर से चट्टान के मधु के आशीषों से आपको तृप्त करेगा। आपके मुंह को मीठा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अति प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता कितना महान है। हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु कितना भला है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भलाई से भरा हुआ है और महानता, और इतना महान है कि उस महानता से भी भरा हुआ। मैं हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह भलाई के अलावा बुराई नहीं करता, और वह हर एक भला काम करता है। हम हर एक भले काम के बारे में उसको हम देखते हैं। हम यूहन्ना की पत्री में देखते हैं, हम मत्ती की पत्री में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो भी काम किया सब भलाई किया। मुर्दों को जिलाने का काम किया, बड़े बड़े आश्चर्य काम किया, भलाई का काम किया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह शैतान ग्रसित लोगों को शैतान के जाल से छुड़ाया और यह भी भलाई किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह 12 साल से रक्तस्राव स्त्री जो बीमार थी, बहुत दवा किया, इलाज कराया, वैद्यों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा हार गई थी, फिर भी यीशु ने उस पर भलाई किया। अपनी महानता को दिखाया, अपने प्रेम को दिखाया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितना भलाई करता है, क्योंकि बहुत उसके भलाई के काम, अनगिनत भलाई के काम हैं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के भलाई के अनगिनत काम हैं। उसने कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और तुम भयभीत न हो, और तुमने मुझको यह कहते हुए सुना कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे फिर पास आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरा पिता भी जो महान है तुमसे प्रेम करता। क्योंकि प्रभु भलाई के करने के लिए गया। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए। कहा जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम भी रहोगे। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, कितना प्रेम किया आपसे, हम सब से भी कितना प्रेम किया। और कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम रहोगे। मेरे पिता के यहाँ बहुत बहुत जगह है, मैं वहाँ पर जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर
भला है। जब उसका प्रेमी बेटा उसके पास में दौड़कर आया, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेमी बेटा दौड़ करके आया तो उसने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया। जब आप उससे प्रेम करते हैं और प्रेम के अपने प्रेम को प्रकट करते हुए और उसके पास में दौड़ते हुए जाते हैं, तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर देगा। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। जब परमेश्वर यीशु हमसे प्रेम किया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम रहोगे, और वहाँ से मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा और वह सहायक तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्रियो, जब आप दौड़ करके आते हैं, जब आप परेशान होते हैं ना मेरे प्रियो, जब आप परेशान होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो अकेले में विलाप करते हैं, रोते हैं, जब कोई बचाने वाला नहीं होता है, तो आप चिंतित होते हैं, निराश होते हैं। उस निराशा के समय में जब आप लोग सुन करके जाते हैं, जैसे यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और उसके प्रचार को सुन करके, उसके अद्भुत काम को देख करके, उसके आश्चर्य काम को देख करके लोग दौड़ दौड़ करके उसके पास में जाते थे। भीड़ इतनी इकट्ठा होती थी कि लोग गिरते पड़ते थे। इतनी भीड़ थी कि यीशु को वचन सुनाने के लिए जगह नहीं मिलती थी और वह नाव पर चढ़ करके सुसमाचार सुनाता था। इतनी भीड़ थी मेरे प्रियो। किस लिए इतनी भीड़ थी? लोग यीशु के आश्चर्य काम को देखकर उसके पास में दौड़ कर जाते थे। शैतान से सताए हुए लोग, जिनको शैतान नहीं छोड़ता, छुटकारा नहीं मिलता, वो लोग यीशु के पास में, यीशु के काम को सुन करके, यीशु के आश्चर्य काम को सुन करके यीशु के पास में दौड़ करके जाते हैं मेरे प्रियो। और जब दौड़ करके आप लोग भी आते हैं मेरे प्रियो, आप लोग भी परेशान हैं ना। अगर आप लोग परेशान हैं तो आप लोग भी दौड़ करके तो आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? जब दौड़ करके आ रहे हैं अपनी भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर भला है, भलाई से भरा हुआ है। आप प्रेम से आए हैं, प्रेम से आप लोग दौड़ कर आते हैं। परमेश्वर का दूसरा नाम भी प्रेम है। अगर आप दौड़ करके आते हैं तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरने जा रहा है। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर देगा, और जब परमेश्वर आपको एक पवित्र आत्मा से भर देगा तो आपके जीवन में एक अद्भुत चंगाई होगी मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के पास में दौड़कर आप आएंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भर देगा, और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगी तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आपको परमेश्वर एक अद्भुत चंगाई देगा। आज वही आशीष आप पर आएगी मेरे प्रियो, चिंता ना करें। आज वही आशीष आप लोगों पर उतरेगी, वही पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे। आप उससे यह भी मांग सकते हैं, आप आज उससे मांग सकते हैं और यह मांग सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैं पक्षपाती आशीष से जी नहीं सकता। आप लोग मांगिए परमेश्वर से, मुझे पक्षपाती आशीष नहीं चाहिए और मैं पक्षपाती आशीष से जीवित नहीं रह सकता हूँ। मुझे परिपूर्ण आशीष चाहिए। आप लोग मांगें, कहें कि परमेश्वर, मुझे पक्षपाती आशीष की ज़रूरत नहीं है, मुझे परिपूर्ण आशीष चाहिए, और वह मुझे अपनी चट्टान के मधु से, वह चिकने भोजन से तृप्त करेगा। मेरे प्रियो, आपको वह चट्टान के मधु से और चिकने भोजन से, स्वादिष्ट मीठे भोजन से आपको परमेश्वर आज तृप्त करेगा। आपको अगर प्रार्थना करते हैं, अगर चाहते हैं तो कहें कि मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक और स्वर्गीय अनुभवों की ज़रूरत है। मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक और स्वर्गीय आशीषों की ज़रूरत है। अगर आप स्वर्गीय आशीष चाहते हैं तो आप मांगें, परमेश्वर आज आपको स्वर्गीय आशीष देगा। आमीन। आँख बंद करिए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे परमेश्वर पिता,
तू कितना भला है, कितना प्रेमी है, अपने बेटा और बेटी के पास में से प्रेम करता है, तो आपके बेटा और बेटी आपके पास में दौड़ करके आते हैं और आप उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आपको न केवल प्रभु की आशीष आप देना जानते हैं, बल्कि आप स्वर्गीय भी आशीष देना जानते हैं, स्वर्गीय आशीषों में परिवर्तन करना जानते हैं। परमेश्वर पिता, आप चट्टान के मधु से हमारे भाइयों को तृप्त कर, चट्टान के मीठे मीठे स्वाद से उनको तृप्त कर। परमेश्वर पिता, मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग आज बीमार हैं वो यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो आज अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, वो आईसीयू से बाहर निकलें और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर पिता, जो आज कष्ट में हैं, निराशा में हैं, रो रहे हैं, जिनके आँख में आंसू है, आज यीशु के नाम से उनके आँख के आंसू को पहुँचता हूँ। उनके आँख का आंसू यीशु के नाम से बंद हो जाए। बहना, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी है, माला जाड़ा है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जो जिनके हार्ट की पेशेंट हैं, उनके जिनका परमेश्वर पिता जो हार्ट के पेशेंट हैं, और जिनका परमेश्वर पिता जो हार्ट के पेशेंट है वो चंगे हो जाएं। जो लोग जिनका परमेश्वर पिता हाई और लो होता है, उनका जिनके जीवन में परमेश्वर पिता ब्लड प्रेशर जिनका हाई और लो होता है, उनका सामान्य मैं बदलता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, इन सब से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिन भाई बहनों के सर में गांठ है और उस गांठ की वजह से वो बेहोश होते हैं, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और उस गांठ को गलने की सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ और वो फलवंत हो जाएं और संतान की आशीष से चंगा कर दीजिए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो नौकरी की तलाश में हैं, ग्रुप डी की नौकरी चाहते हैं, रेलवे की, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग बीएड बीटीसी मास्टर की अध्यापक बनना चाहते हैं, उनको अध्यापक की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग एसएससी की नौकरी चाहते हैं या हाई कोर्ट की नौकरी चाहते हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें हाई कोर्ट की नौकरी दे करके, एसएससी की नौकरी दे करके आशीषित करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग फोर्स की नौकरी करना चाहते हैं, यूपीपी की का चाहते हैं या पीएससी की चाहते हैं या मिलिट्री फोर्स की चाहते हैं या एयरफोर्स की, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और ये नौकरी देकर, इन फोर्स में नौकरी देकर के उन्हें आशीषित करें। तेरे नाम की महिमा बड़ाई हो परमेश्वर पिता। जिनके पास में संतान नहीं, उन पर को संतान की आशीष बोलता हूँ। हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत उनकी पूरा करें परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई बच्चे नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। उनके रोजगार में, कमाई में बरकत हो, बिजनेस में बरकत हो, व्यापार में भी बरकत हो। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवन में हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको आशीषित करेंगे। आप जो कुछ यीशु के नाम से आज मांगेंगे, परमेश्वर उसको आज पूरा करेंगे। आमीन। कहा कि यदि तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे प्रियो, आज मांगो। खड़े हो जाएं आप लोग और मांगे परमेश्वर से। जो भी आज मांगेंगे अवश्य उस आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता आपको देना चाहता है, प्रेम करता है, इसलिए आपको देना चाहता है। इसलिए मांगो। खड़े हो जाओ।
कहा मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं उसको पूरा करूँगा। आज यीशु पूरा करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने मांगा है तो परमेश्वर आपको दे दिया है। आमीन। जय मसीह की।